स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश महराज जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस चैनल पर मैं आपके सामने अपने कुछ विचारों से आपको अवगत कराना चाहूँगा। मेरे ये जो विचार हैं कहीं न कहीं आपके टारगेट, आपके लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित है। हो सकता है आप मेरे इन विचारों से प्रभावित ना हो या मेरे विचारों को समर्थन ना दें, लेकिन मैं अपने विचारों को व्यक्त जरूर करूंगा क्योंकि इसकी इजाज़त मुझे भारत का संविधान देता है। हमें अपने विचारों को प्रकट करने के लिए किसी बाध्यता की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही गंभीर घटनाएं, मैं इन्हें घटनाएं ही कहूँगा, हमारे सामने आ रही है। कभी एसआई का पेपर आउट हो गया, रीट का पेपर आउट हो गया, इसके आगे जब हम देखेंगे अभी पटवार का आने वाला है, पता नहीं उसकी क्या स्थिति हो। आरएस का प्री का आने वाला एग्जाम, पता नहीं क्या स्थितियां हो। कौन सा मोड़ हमें वापस राजस्थान एसआई और रीट की तरफ ले जाए, शायद इसे भविष्य के गर्भ में ही कहा जाएगा। दोस्तों, भारत का नागरिक होने के कारण और एक टीचर होने के कारण मेरे विचार इस तरीके से हैं कि मैं शायद समझ नहीं पा रहा कि ये चल क्या रहा है। अभी कल का अखबार मैंने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा। भारतीय राजनीति में कई बातें हमारे सामने आई है। एक मंत्री महोदय ये कह रहे हैं, जो कहे पेपर आउट उसे अंदर करो। दूसरे मंत्री महोदय कह रहे हैं, मेरे पास पेपर लीक के सबूत आंच बड़े सत्ताधारी नेताओं तक जाएगी। आंच बड़े सत्ताधारी नेताओं तक जाएगी। मैं इनके जो बयान है, ना मैं इनका विरोध करता, ना मैं इनका समर्थन करता, लेकिन मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, ये सवाल ही क्यों पैदा हुए? क्यों हुए ये सवाल पैदा? रीट का पेपर हुआ, एसआई का पेपर हुआ, यदि कोई अपने विचारों से ये कहना चाहता है कि ये पेपर आउट हो गया, इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए, यदि कोई हमारे सामने तथ्य है तो हम उन्हें पेश करें, और जिसके सामने पेश कर रहे हैं उसका भी ये दायित्व बनता है कि वो उसे सेटिस्फाई करे। उसने जो अपनी बात कही है उस बात को सुलझाए। यदि सीबीआई की जांच आवश्यक है तो जांच करवाने में क्या हर्ज है? यदि हम सही हैं तो जांच करवाने में क्या हर्ज है? चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, हम सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या विचारों को अभिव्यक्त करना गलत है? यदि मैं ऐसा कहूं कि वर्तमान में जो ये न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सूचनाओं का माध्यम क्या है? न्यूज़पेपर है या न्यूज़ चैनल है। यदि यहां से न्यूज़ गलत आ गई तो हम भी गलत ही बोलेंगे। क्या हम अपने कोई विचार कह रहे हैं, जैसे रीट का पेपर आउट हो गया, कई लोग कह रहे हैं कि धांधली भी हुई है, एक्सेट्रा, जो भी, यदि ये सत्य पाए जाते हैं और या हम इनकी जांच कराना चाहते हैं, तो क्या सरकार को इसमें सहयोग नहीं करना चाहिए? मैं जांच की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर आउट हो गया, पेपर दोबारा कराओ, इन स्थितियों पे नहीं जा रहा मैं। क्या जांच नहीं होनी चाहिए? यदि कोई एक वर्ग ये कह रहा है, एक ग्रुप ये कह रहा है कि हमें ये अंदेशा है, हमें ये शक है, या कैसा भी कोई भी है, हमारे पास इसके सबूत भी है, जैसे एक मंत्री महोदय ने ये कहा भी है, तो जब वो सबूत उनके पास में है तो क्या हमें सीबीआई से जांच नहीं करवानी चाहिए? उनके मुद्दों को हल नहीं करना चाहिए? ये बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपके क्या विचार है? आप क्या कहना चाहोगे? क्या सीबीआई से जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये सब आप अपने विचारों के माध्यम से मुझे अवगत कराएं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे इस देश के भविष्य, जो कि आप युवाओं के हाथ में है, ये किस दिशा में जा रहा है?
पेपर आउट होना, पेपर दोबारा कराना, ये बाद की बातें हैं। वर्तमान राजनीति को यदि मैं देखूं, कहीं पर राम रहीम का मुद्दा चल रहा है, कहीं पर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चल रहा है, कहीं पर ये पेपर यदि हो गए, पहले तो पेपर हुए ही नहीं थे, अब ये लगातार होने लग गए तो ये कोई पेपर लेके जा रहा है, कोई भाग रहा है, कोई आउट हो रहा है, कोई देर से आ रहा है, किसी रोका जा रहा है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो होती है ये युवाओं को प्रभावित करती है। और मान के चलना, हम जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो नेशनल मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी उनके लिए यही कारण जिम्मेदार थे। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि यदि ये हिंदू मुस्लिम, राम रहीम, पेपर आउट, शिक्षा को तहस नहस करना, यदि इस तरीके की ये घटनाएं चल रही है तो आने वाले समय में कोई नया नेशनल मूवमेंट हमारे सामने तैयार मिले। तो दोस्तों, मेरी बात का जवाब आप दें। मैं मानता हूं, हो सकता है मेरी इस बात को कई लोग मजाक में भी ले ले या एक्सेट्रा, वो इस तरीके से सोचने लग जाए कि इसको पता नहीं क्या पड़ी है। कई लोग, जैसे आप में से कमेंट में देखता हूं, ये कोचिंग चलाने के लिए कर रहा है, ये फीस लेने के लिए कर रहा है, ऐसे आते रहते हैं। हमें कोई परवाह नहीं है उससे। मैंने पहले ही कह दिया, हमारे अपने विचार है, ये हमेशा आगे आते रहेंगे। ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसी कोई पावर नहीं है जो हमें हमारे विचारों को अवगत कराने से रोक सके। विचारों की रोकने की जो कोशिश है ये पहले भी होती गई है, अब भी होती रही है, आगे भी होती रहेगी, लेकिन सही मायने में वही सार्थक होता है जो अपने विचारों से दूसरों को अवगत कराता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रीट जो भी हाल में विवादों में है, उस दिशा में आपके विचार क्या है? क्या उसकी जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए, और करवाई जानी चाहिए तो क्यों? इसके बारे में आप मुझे बताएं। इसके साथ साथ एक खुशखबरी और आपको देना चाहूंगा। हमारे मंत्री महोदय, शिक्षा राज्य मंत्री ने यह कहा है कि सरकार जल्द इस महीने 29,000 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी करेगी। तो दोस्तों, एक टीचर होने के नाते यही कहूंगा, यदि सरकार ने यह कहा है कि विज्ञप्ति जारी करेगी तो जारी होगी। आज से ही अपनी तैयारी को भी साथ साथ रखें और अपने विचारों से भी मुझे अवगत कराएं। नेक्स्ट वीडियो में आपके विचारों के आधार पर ही मैं आपसे बात करूंगा। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।